हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज से हम चालू करेंगे व्यूअर्स रिक्वेस्ट। मतलब आप लोग जो कमेंट करेंगे कि कोई सभी स्टॉक का एनालिसिस कर दीजिए या फिर कोई इंडेक्स का या कुछ भी एनालिसिस कर दीजिए, तो उसका एनालिसिस हम लाएंगे यूट्यूब के वीडियो पर और वो अपलोड कर देंगे। तो कक्कर जी ने हमको दो स्टॉक्स एनालिसिस करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। ये रहा वो रिक्वेस्ट, और वो है पीसी ज्वेलर्स का और है ट्राइडेंट लिमिटेड का। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं, ट्राइडेंट लिमिटेड को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद पीसी ज्वेलर्स को। और ये हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, और मेरा क्या राय है वो चीज भी बता देंगे। बाकी इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये टोटली आपके लिए है, क्योंकि ये चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। आप चाहे तो किसी भी एनालिसिस्ट हो या किसी भी एडवाइजर हो, फाइनेंशियल एडवाइजर, उससे डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपके रिस्क पे, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू रिस्क। आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए हम एनालिसिस जरूर करेंगे। तो चलते हैं चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के मंथली टाइम फ्रेम पे, और आप देख सकते हैं ये है मंथली टाइम फ्रेम आपका ट्राइडेंट लिमिटेड का। और ये आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली दिया, उसके बाद मार्केट ने एक लंबा टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। इधर मोटा मोटी आपका रेंज जो है ये साइडवेज रेंज है। हाँ, मार्केट ने जरूर एक करेक्शन लिया है, उसके बाद मार्केट ने एक करेक्शन का पुल बैक और फिर से एक करेक्शन, और मार्केट ने ये लो को तोड़ा है, तोड़ के मार्केट फिर ऊपर जा रहा है। तो अभी क्या करें? देखिए, मार्केट ने ये जो रैली लिया था, बहुत रैली लिया है। अभी कुछ दिनों के लिए मार्केट और भी कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। अभी ब्रेकआउट का मुझे एज पर एनालिसिस कोई चांस नहीं लग रहा है। तो आपने अगर कहीं ऊपर में खरीदे हो तो आपके लिए चांस है कि आप का अगर फंड रिक्वायरमेंट है तो आप कुछ छोड़ सकते हो, आपको लॉस में ही छोड़ना पड़ेगा, या तो आपके पास अगर टाइम है तो आप एवरेज कर सकते हो अच्छा प्राइस में। अभी फिलहाल जो जोन में है, अच्छा प्राइस जोन में है। ये देखिए, थोड़ा बहुत और भी गिर सकता है, ये अलग बात है। तो हम पहले इसको देख लेंगे। लेवल्स को मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। देखिए, आप अगर बाय नहीं किया है तो आपके लिए ये वाला जोन में अगर मार्केट आएगा तो ये वाला जोन आपके लिए बाइंग पॉइंट के लिए अच्छा होगा, बाई ऑन डिप के लिए, ठीक है। लेकिन इस स्टॉक से अभी कोई रैली की उम्मीद मत रखना। देखिए, रैली तो कभी भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन स्टॉक का मैंने फंडामेंटल्स चेक किया, स्टॉक का फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, अच्छा ही है, कुछ खराब नहीं है। हाँ, टेक्सटाइल का, अगर ग्लोबल टेक्सटाइल का कुछ रिस्क आ गया तो इसमें इसमें क्या, पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ फर्क पड़ेगा, उसमें नेगेटिविटी आएगा। लेकिन बाकी जो इसका रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी फंडामेंटल एनालिसिस, उसके हिसाब से ठीक है। ये कंपनी 2000 करोड़ पंजाब में भी इन्वेस्ट करने वाला है, नवंबर 2025 में ही अनाउंसमेंट हुआ है। और उसके बाद मतलब आप अगर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो इट इज गुड टू गो। अगर आप मीडियम टर्म के लिए सोच रहे हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत रैली मिले या ऐसा कंसोलिडेशन फेज में ही आप फंस जाओ। आपके पास अगर शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज देख रहे हो तो डोंट गो। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट भी इसको अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन उसके लिए भी 3 4 5 साल तो चाहिए ही होगा। और इसका जो अभी कंसोलिडेशन फेज है वो मेरे ख्याल से और भी थोड़ा टाइम चलने वाला है। उसके बाद ही आपका कुछ बड़ा मूव, जैसे ये वाला मूव था, ये ऐसा कुछ मूव देखने को मिल सकता है। तो ये जोन आपका, आप अगर होल्ड करना चाहते हो तो एवरेज कीजिए, नया बाई करना चाहते हो तो ये जोन में भी बाई कर सकते हैं, या थोड़ा और वेट करो। अगर मार्केट इस जोन में आए तो इस जोन में बाई करना आपके लिए सही होगा, ठीक है। बाकी आपका मर्जी, आप भी देख लीजिए आपका क्या एनालिसिस है, आप क्या सोचते हो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा वीकली बेसिस में भी आपको दिखा देता हूँ, मंथली बेसिस में तो आप देख चुके हैं। देखिए, आप अगर, मैंने ये चीज एक बार मार्क करके रखे, मार्केट ने ये फेज में एक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए, हर फेज में मार्केट कंसोलिडेशन फेज में, कभी डाउनवर्ड कंसोलिडेशन तो कभी साइडवेज कंसोलिडेशन, ठीक है। तो ये फेज में कंसोलिडेशन है, तो इसमें आपको मार्केट सिर्फ थकाएगा, ये मार्केट सिर्फ थकाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए गुड टू गो, या थोड़ा वेट कर जाओ, इधर खरीद लो। और या तो मैं जो हमेशा बोलता हूँ, आपके पास मान लीजिए 100 स्टॉक खरीदने की पैसा है, ठीक है, तो आप इस स्टेज में 20 खरीदो, 10 खरीदो, इसके बाद थोड़ा और गिरेगा तो थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ा लो। इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है जब भी मार्केट कुछ ऐसा भी रैली देगा तब भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो ये होता है, या तो फिर थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा कंसोलिडेशन को एंड करने दो, उसके बाद ही खरीद लो। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और बाकी आपका आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फंडामेंटल। देखिए, इसका फंडामेंटल ठीक ठाक है, ये मिड कैप स्टेज का कंपनी है। पी रेशियो भी इंडस्ट्री पी रेशियो की तरह ही है, तो इट इज गुड। पीबी वैल्यू भी 3.11 है, दिस इज ओके, गुड टू गो। डेप्थ इसका भी है, हो सकता है कि नया प्रोजेक्ट आने वाला है, इसके 0.35, ये जितना कम होता है उतना अच्छा है, लेकिन इसका कुछ खास कुछ खराब नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन इज स्टेबल, तो यही दर्शाता है। इसके बाद जो आरओई है ये लगभग 10% है, ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड है 1.28%, ठीक ठाक है। उसके बाद आपका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 0.87, ये थोड़ा दिक्कत की बात है, जो भी है। बुक वैल्यू 9.06 मतलब 3.11। मोटा मोटी देखिए चीज, मोटा मोटी इसका फंडामेंटल्स सही ही है, कुछ गलत अभी तक तो लगा नहीं। मोरोवर इसका एक्सपेंशन हो रहा है पंजाब में, ठीक है, 2000 करोड़ का। और इसमें हम देख लेते हैं कि जो रेवेन्यू है, देखिए रेवेन्यू भी आपका कंसिस्टेंट है। लास्ट ये क्वार्टरली है, मैं आपको ईयरली दिखा देता हूँ, एक सेकेंड।
ईयरली देख लीजिए, थोड़ा स्क्रीन को, हाँ, ईयरली रेवेन्यू देख लीजिए, कंसिस्टेंट रेवेन्यू है, रेवेन्यू ग्रोथ है, अभी जो लास्ट 4 साल से है, ये कंसिस्टेंट ग्रोथ ही है, इट्स ओके, गुड टू गो। और इसमें हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट भी ठीक-ठाक है, हाँ, थोड़ा बहुत डिक्लाइनिंग है इसमें, हो सकता है कि कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लेकिन ये भी बढ़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, दिस स्टॉक इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। आपके पास अगर 4, 5, 10 साल आप इसको लेकर सोच रहे हो, तब कुछ पंपिंग आने की चांसेस है। फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में कोई पंपिंग की चांस अभी तो नहीं है, ठीक है? तो प्रॉफिट भी ठीक-ठाक है, नेटवर्थ भी ठीक-ठाक है, मैं नेटवर्थ भी देख लेता हूँ, नेटवर्थ भी ठीक-ठाक ही है। मोटा-मोटी स्टॉक्स इज़ ओके, गुड टू गो। और हाँ, इसमें प्रोमोटर्स का इन्वॉल्वमेंट ही ज्यादा है। रिटेलर सेकंड है, देखिए एफआईआई का 3.06 ये थोड़ा डाउनवर्ड साइड में है, रिटेलर ज्यादा अपसाइड में है, ये थोड़ा चिंता की बात है, किंतु प्रोमोटर्स जो है इसके पास ही अराउंड 74% शेयर होल्डिंग है, तो ये अच्छा बात है। बाकी दिस इज ओके। तो अभी हम चलेंगे, जो हम आपका नेक्स्ट रिक्वेस्ट था पीसी ज्वेलर्स, उसमें ट्राइडेंट का हो गया। ट्राइडेंट लॉन्ग टर्म के लिए गुड टू गो, मिड टर्म के लिए सो शॉर्ट टर्म के लिए इट्स नॉट गुड टू गो, ठीक है? बाकी मोटा मोटी फंडामेंटल्स अच्छा है, टेक्निकल एनालिसिस भी अच्छा रैली दे चुका है, उसके बाद नॉर्मल करेक्शन कंसोलिडेशन फेज में है, ये फेज में है, तो लॉन्ग टर्म के लिए गुड टू गो, ठीक है? तो चलते हैं पीसी ज्वेलर्स के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं पीसी ज्वेलर्स के मंथली टाइम फ्रेम पे, और देखिए ये चीज जैसे आप देख सकते हैं, ये ओपनिंग था, ओपनिंग के बाद अच्छा पंप हुआ, 60 रुपए तक चला गया, उसके बाद डायरेक्टली डंप, ये पंप एंड डंप स्टॉक है, ठीक है? एकदम 0.78 लो बना लिया, ठीक है? उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ अभी जा रहा है, जाके फिर से ये ले रहा है। देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है 9.77, और जो हाई बनाया था 60.07, ये एक टाइप ऑफ पेनी स्टॉक ही बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये इतना नीचे चला गया था, तो ये स्टॉक फिलहाल का जो है, कितना बड़ा डंप के बाद अभी मार्केट कभी भी नीचे जा सकता है, क्योंकि दिस इज, मुझे जो लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये स्टॉक मैं रिकमेंड कोई भी स्टॉक नहीं करूंगा, ये स्टॉक मेरे लिए उतना सही नहीं है। फिर भी आप अगर खरीदना चाहते हो तो फिर से इसको डंप होने दो थोड़ा बहुत, ठीक है? या एटलीस्ट इसके नीचे जाने दो, उसके बाद आप देख लो कुछ, अगर आप चाहते हो कि बाद में ये बढ़ेगा, लेकिन इसको मैं नो गो, मतलब इसको बाकी देख के कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि मार्केट जहां पर अभी है, ये जोन से भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज ही ज्यादा है। कुछ कंसोलिडेशन फेज टेस्ट कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत उठ रहा है, थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर से पंप हो रहा है, जस्ट मतलब इसको, इसका वॉल्यूम एक बार देख लेते हैं, आप वॉल्यूम देख के भी समझ सकते हो कि क्या चल रहा है। देखिए जब ओपनिंग हुआ था थोड़ा वॉल्यूम प्ले हुआ था, उसके बाद ये जब पूरा डंप हुआ था, इसमें देखिए हाई वॉल्यूम था, अभी जहां पर भी पंप भी हो रहा है, थोड़ा बहुत उठ भी रहा है, तो आप देखिए वॉल्यूम नहीं है। तो ये स्टॉक बेकार, देख के इतना फायदा नहीं है, ये सब स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ये कुछ फायदा नहीं देता है। फिर भी आपने जो रिक्वेस्ट किया है, वो रिक्वेस्ट के हिसाब से हम थोड़ा फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। देखिए मार्केट कैप स्मॉल, इसलिए हिलाया जाता है इसको, मतलब ये सब स्टॉक्स को, ठीक है? पी रेशियो ठीक ठाक है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। आपका पीबी रेशियो भी ठीक ठाक है, डेट टू इक्विटी भी ठीक ठाक है, आरओई इज एवरेज, ईपीएस कम है आपका थोड़ा, ठीक है? और बुक वैल्यू तो वही है 1, आपका जितना ये है बुक वैल्यू के हिसाब से ही अभी मिल रहा है। अभी थोड़ा इसका रेवेन्यू ये सब देख लेते हैं। ये देखिए ये तो मोटा-मोटी स्टेडी है, ठीक है? और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी दिखा रहा है ठीक-ठाक है। बाकी तो देखिए सब ठीक-ठाक ही लग रहा है। अ, और जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ भी ठीक-ठाक है, तो ये देख के उतना ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप और देख सकते हो कि इसमें इसमें रिटेल ट्रेडर्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, डीआईआई का, प्रोमोटर्स तो उसका हो गया। डीआईआई ये जो पार्ट है, इन लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है? फॉरेन इंस्टीट्यूट भी 6.46% दिखाई दे रहा है, लेकिन रिटेलर्स इसमें ज़्यादा है, प्रोमोटर्स से भी ज़्यादा रिटेलर्स है, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है? तो ये स्टॉक्स मैं आपको बोलूँगा कि अवॉइड कीजिए, ठीक है? अगर आप फिर से, अब अगर आप सोचते हो कि नहीं ये स्टॉक आपको खरीदना ही है, तो आप देख लो कि इसके नीचे या इसके नीचे जाने दो, अगर जाएगा तो उसके बाद खरीद के रख दो। अगर कोई कोई दिन ये बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा, कुछ पंप फिर से बड़ा तरीके से, जैसे डंप आया था वैसे पंप आएगा, तो उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। बाकी ये स्टॉक से आपका ज्यादा अच्छा होगा, ट्राइडेंट लिमिटेड जो है उसका फिर भी एक कंपनी का एक पॉजिटिविटी है, ठीक है? तो ये रहा आपका स्टॉक। आपका अगर कोई और भी स्टॉक होगा, कोई म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूछना होगा, इंडेक्सेस के बारे में पूछना होगा, तो बेफिक्र होकर पूछिए। और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।